एजुकेटेड और क्या नाम वकाला और डॉक्टर्स लोग भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कहते हैं ना, आज यहाँ आके हमारा दिमाग खुला है कि हमारे दिमाग इस बात को आज तक पाल रहे थे कि मदारिस के अंदर सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है और कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उस दिन के प्रोग्राम के बाद खास करके हमारे इदारे के बारे में उनका दिमाग खुल चुका है कि नहीं, मदरसे के अंदर इंग्लिश और असरी तालीम भी होती है। এত সুন্দর পরিবেশ জামপুর মাদ্রাসার এবং পঠন পাঠন থেকে শুরু করে সমস্ত দিক থেকে পরিচালনা থেকে শুরু করে সমস্ত দিক থেকে ধন্যবাদ জানানোর মতন পরিস্থিতি। এত সুন্দর ছেলেপুলেগুলো সুসংগঠিতভাবে বসে আছে, তারা সুশৃঙ্খল এবং তারা পড়াশোনায় যে এত ভালো তার প্রমাণ হলো আমরা তাদের প্রাইজ দেওয়ার মাধ্যমে তারা বুঝতে পেরেছি। देखिए, ये हमारे देश के भविष्य हैं। आप एक बार कैमरा दिखाइए इनको। ये सब हमारे देश के भविष्य हैं और ये हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, इकरा, पहले तालीम हासिल करो। तो आज तालीम हासिल ये बच्चे कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रोशन भाई को। नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। मैं हूँ एक मदरसे में, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं एक शानदार मदरसा है जिसके मुदर्रिस और जो फाउंडर मेंबर है उनके साथ हूँ। इस मदरसे का नाम और इसका डिटेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मदरसा चलाया जाता है। आज हम आए थे यहाँ पे, एक प्रोग्राम था जिसमें जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है उनको फेलिसिटेट किया गया, उनको इनामात से नवाजेंगे। जिस मौके पर मल्टी सेल के जो प्रेसिडेंट है हाजी नूरुल इस्लाम वो आए हुए थे और इस मौके पे मल्टी सेल के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिक साहब भी आए हुए हैं। सबसे पहले जो इस मदरसे का फाउंडर है उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करें कि इस मदरसे का कैसे क्या है। सबसे पहले हजरत अपने मदरसे के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम लोगों ने सोचा कि हालांकि बहुत देहात से देहात है, लेकिन हमने सोचा कि देहात के बच्चे बड़े पीछे हैं पढ़ने, और तो हमने जब पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद हमने सोचा कि हमने हमारे जो पीछे पड़े हुए समाज है इसको आगे लाना है। किस तरह हम इसको आगे लाएंगे? आगे लाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमने एजुकेशन को जहाँ मुकद्दम रखा। यहाँ हमने जगह खरीदी, उस जगह के ऊपर हमने पहले फावड़ा मारा। 33 साल हो चुके हैं। ये मदरसा तकरीबन कितने? 63 बीघा है इस वक्त। 63 बीघा। इसका भी एक वजह है, अल्लाह के नबी हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके 63 साल की उम्र थी, इसलिए हमने नियत एक की कि 63 साल की उम्र में बीघा में इस इदारे को जाए कायम किया जाएगा। ये जो भी मदरसा चलता है या जो आपने ज़मीन खरीदी थी वो मतलब आपकी जाती पैसे थे या कंट्रीब्यूशन भी बहुत सारे? नहीं, इस सिलसिले में हमने खून पसीना एक किए। हमने गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली, हैदराबाद, पूरे हिंदुस्तान को हमने छानबीन किया। उसके बाद बहुत से लोगों ने हमें इसके ताउन की। उसके बाद थोड़ा ज़मीन खरीदते गए, बिल्डिंग बनाते गए और स्टूडेंट बढ़ाते गए। यहाँ तक क्या 950 स्टूडेंट हैं और उधर लड़कियाँ हैं 350 और इंग्लिश मीडियम में है 225। जैसा कि हम लोगों ने आपका जो लड़कियों का जो महकमा वो भी देखा, ये भी देखा, काफ़ी डिसिप्लिनरी बच्चे हैं, अच्छे तरीक़ा से डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हैं। तो आपके इस मदरसे में कितने टीचर मतलब मदरसीन है और कितने कोर्सेस ऑफर करते हैं? मतलब कौन कौन से सुबह में आपको पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ जो है 77 टीचर्स है, 77, और इसके साथ नॉन टीचिंग और टीचिंग मिला के 115 है। और इसके साथ पढ़ाई में अरबी के जितना दर्जात है ये सब है, यानी बिल्कुल ए से ए टू जेड, जिसके जैसे कहिएगा अरबी अव्वल से लेके दौरे हदीस, मुफ्ती क्लास, कारी क्लास, अदब क्लास, यहाँ तक के इंग्लिश टू अरबी, अरबी टू इंग्लिश, उसको मरकज़ुल मारिफ से जाना जाता है, वो भी यहाँ पर है। यानी यहाँ पढ़ने के बाद किसी बच्चे को अब किसी और स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तमाम तरह इसके जो है पढ़ाई सारे कोर्सेज यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। इसके लिए एक और बार आपको मुबारकबाद दूंगा कि जैसे कि लोगों की ये सोच होती है कि जो मदरसे के जो बच्चे होते हैं वो दुनियावी फील्ड में आगे नहीं रहते, बराबरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और बच्चों को ज़माना से कदम मिलाकर चलने की तलकीन कर रहे हैं। बच्चे इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, एक बच्चे को शायद इंग्लिश लेक्चरर में उसको इनाम से भी नवाजा गया, तो इसके लिए मुबारकबाद। और इसको लेकर के किस तरह से आप लोग और आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं अपने मदरसे? देखिए, इससे पहले मेरे ख्याल से 3-1 साल पहले, 4-1 साल पहले हमने ऐसे एक सेमिनार, हमने यहाँ दारुल हदीस के नाम से एक बिल्डिंग है, एक हॉल है बहुत बड़ा, उस हॉल के अंदर हमने रखा था। हमने उसमें कोशिश इस बात की थी कि भाई ये जो अरबी तालीम है, ये जो मदरसे की जो तालीम है, इससे हटकर दुनियावी तालीम के अंदर
यानी असली तालीम के अंदर हम किस तरह जो है बच्चों को आगे कर सके, उस सिलसिले में हमने अरबी के अंदर कुछ बच्चे, इंग्लिश के अंदर कुछ बच्चों ने अरबी में, लेकिन इंग्लिश के अंदर जिस बच्चे ने लेक्चर दिए थे या माइक्रोफोन संभाला था, जो संचालक था, उसकी बयानात और वहाँ से जो बच्चे जिस तरीके से मतलब एक के बाद एक उन्होंने नंबरात हासिल किए थे, तो यहाँ जो इदरिस अली एडवोकेट है, इस तरीके से अहमद हसन इमरान है, और उस वक्त तो बड़े बड़े जो है एजुकेटेड और क्या नाम वकाला और डॉक्टर्स लोग भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कहते हैं ना, आज यहाँ आके हमारा दिमाग खुला है कि हमारे दिमाग इस बात को आज तक पाल रहे थे कि मदारिस के अंदर सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है और कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उस दिन के प्रोग्राम के बाद खास करके हमारे इदारे के बारे में उनका दिमाग खुल चुका है कि नहीं, मदरसे के अंदर इंग्लिश और असली तालीम भी होती है। आज के आपके प्रोग्राम में हाजी नूरुल इस्लाम भी आए और तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जो वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिक साहब भी आए, आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की, इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मुझे सबसे बड़ा धन्यवाद मैं भाई अब्दुल खालिक को दूंगा। मोहम्मद अब्दुल खालिक को मैं पहली मरतबा जब मेरी मुलाकात हुई तो पहली मरतबा से लेके आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से उनके साथ मेरी जान पहचान है, इतने उनके साथ बेल मेल और बातचीत में और मतलब मुख्तलिफ उसमें मैं इतना उनके साथ मिल चुका हूँ जैसे मेरे फैमिली मेम्बर है, मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ। रही बात हाजी नूरुल इस्लाम साहब जो है, वो जो माइनॉरिटी सेल का जो चेयरमैन है, बीमार है, लेकिन इस बीमारी के बावजूद वो आए हैं और उन्होंने आके बहुत खुशी जाहिर की और कहा कि अगर मैं ना आता तो अगर मैं एक भूल करता। ये उन्होंने रास्ते में बात कही, बच्चों ने उनके इस्तकबाल किए और उन्होंने माशाल्लाह उनके साथ जितने टीम थे, सरोजदा और इस तरीके से वो पता नहीं और कौन कौन थे, रफ़ीकुल इस्लाम उत्तर बसीराट के, ये लोग सब मोटामोटी खुशी जाहिर की और वो बहुत खुश होके गए। खालिक साहब, जैसा कि आप इस मदरसे में आए, ये प्रोग्राम आपने देखा, कितने शानदार तरीके से प्रोग्राम को सजाया गया था। हमने बच्चों के भी, लड़कों के भी डिपार्टमेंट में देखा और औरतों के भी डिपार्टमेंट में देखा, जिस तरह से बच्चियाँ डिसिप्लिन मेंटेन कर रही थी और सब कुछ अच्छे तरीक़े से सजाया गया था। इस बारे में आप क्या बोलना चाहें? कि जिस तरह से इन्होंने 63 बीघा ज़मीन के ऊपर में एक मदरसा कायम किया है और उधर में लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी ये इंग्लिश मीडियम भी खोले हैं, माने ये उर्दू के साथ बांग्ला भी जानते हैं, बांग्ला के साथ अरबी भी जानते हैं, अरबी के साथ सबसे बड़ी बात है इंग्लिश भी जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जो प्रोग्राम सजाया जा रहा है, यहाँ पे जो कमेटी जो चलाई जा रही है, ये सारे अखराजात कैसे बियर किए जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया तकरीबन 1000 बच्चे हैं और टीचर्स की भी टीम है लगभग 100 के करीब, तो 1100 लोगों को खाना खिलाना और उनका जो भी रेम्यूनरेशन है, जो वजीफा है वो देना, इसके अलावा जो पेंडेमिक गया उस वक्त आप लोगों की आमदनी काफ़ी कम हो गई होगी, तो किस तरह से आपने मैनेज किया, थोड़ा सा बताएं। अगर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए लोगों से तो आप मेरे चैनल के माध्यम से गुजारिश भी कर सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है, यहाँ पर ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ लोग अपने खाने पीने का खुराक की फीस ये लोग देते हैं, चाहे से थोड़ा कमी से जी। अच्छा। उसके बाद हमारे मुस्लिम इस्लाम के अंदर है ज़कात, साल भर के अंदर यानी 100 रुपये के अंदर 2.5 रुपया 2.5% इसको निकलना बिल्कुल फर्जियत है, इसको निकलना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो हम जो है इस इदारे के खातिर, जैसे मैंने पहले ही कहा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हैदराबाद है और बहुत से मतलब हिंदुस्तान भर के बहुत से स्टेट से जाते हैं, बहुत से स्टेट में हम जाते हैं, ज़कात देना है वो इसमें खर्च करते हैं। आपकी टीम भी है? नहीं, हमारा टीम भी जाते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, ज़्यादातर मैं जाता हूँ और अपनी टीम जो है, जैसे टीचर्स लोग हैं इनको तो नहीं भेजता हूँ, लेकिन टीचर्स के अलावा जो है उनको भेजता हूँ, जिससे कि पढ़ाई के कहीं हर्ज ना हो। तो इस तरीके से होता है, लेकिन अभी जैसे कि अब ये लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर कुछ ज़कातों का चंदा नहीं आ रहे, लोग ज़कात के पैसे बहुत से गरीब लोगों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए काफ़ी कुछ कर्जा चल रहा है, चावल का, परचूरन का, लकड़ी का। हाँ, तो मैं खालिक साहब से इस मुतालिक से बात कहूँगा, क्योंकि जब वो आए उस वक्त स्टेज पे इन्होंने कहा था कि मैं और मेरी सरकार इस मदरसे के साथ है और जिस तरह से भी बन पड़ेगा मैं और मेरी हुकूमत उनकी मदद करेंगी। तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बिल्कुल सही बात कहा हूँ, मेरी हुकूमत हमेशा मदरसा के साथ रही है। मगरिबी बंगाल की जो हुकूमत है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी सबके साथ हैं, माइनॉरिटी के साथ भी हैं और इंशाअल्लाह मदरसा में जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी हम लोग उसको अपने सरकार के तरफ से मुहैया करवाएंगे। এত সুন্দর পরিবেশ জামপুর মাদ্রাসার এবং পঠন পাঠন থেকে শুরু করে সমস্ত দিক থেকে পরিচালনা থেকে শুরু করে
সমস্ত দিক থেকে ধন্যবাদ জানানোর মতন পরিস্থিতি। এত সুন্দর ছেলেপুলেগুলো সুসংগঠিতভাবে বসে আছে, তারা সুশৃঙ্খল এবং তারা পড়াশোনায় যে এত ভালো তার প্রমাণ হলো আমরা তাদের প্রাইজ দেওয়ার মাধ্যমে তারা বুঝতে পেরেছি। এই বাচ্চারা এত ভালো যে পড়াশোনা করেছে, ওদেরকে মোটিভেট করার জন্য কি বলবেন? ওদেরকে আমরা উৎসাহিত করলাম, আমাদের প্রাইজ দিলাম, ওদের বক্তব্য শুনলাম। ওরা কত ভালো বক্তব্য রাখতে শিখেছে, ওরা ইংরেজি বলতে শিখেছে। মাদ্রাসায় পড়লে যে ইংরেজি যায় না তা না, তার প্রমাণ হলো আজকে প্রাইজের মাধ্যমে। মাদ্রাসাতে ইংরেজি শেখানো যায়। হ্যাঁ, লক্ষাধিক ভোটে জিতবেন। ভবানীপুরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ, তারা বেছে নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে তৃতীয়বারের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আবার হচ্ছেন উনি চতুর্থবারের জন্য, এটা কোনো সন্দেহ নেই। ভবানীপুর কনস্টিটিউয়েন্সিতে অনেক মাইনরিটি লোক রয়েছে, তো আপনি মাইনরিটি প্রেজেন্ট করেন, তো আপনি মাইনরিটি লোক থেকে কি মানে বার্তা দিবেন? মানুষকে বলতে হবে না, মাইনরিটিরা এমনি ভোট দেবে।